व्यक्ति धर्म करता है पर धर्म की सच्ची परिभाषा नहीं समझ पाता है। धर्म की क्रियाएं करने में तो संलग्न है पर वास्तविकता में धर्म क्या है इसको नहीं समझ पाता। हम आपको आज छोटा सा दृष्टांत लेकर के बात करेंगे। एक छोटे छोटे बच्चे थे, मान लो एक बच्चा जिसका एक्सीडेंट हो गया, रास्ते किनारे में पड़ा था, बेचारा तड़प रहा था। दूसरा जो उसको जानता भी नहीं था कि कौन है, थोड़ा समझना आप लोग, वो नहीं जानता था कौन है, पर उसके मन में आई कि मैं इस पर दया करूं, इस पर करुणा करूं, इसकी दया करूं, इसकी रक्षा करूं, इसको हॉस्पिटल भेजाऊं। लेकिन वो बालक था, उसके पास कुछ नहीं था, साइकिल भी नहीं थी, गाड़ी भी नहीं थी, पैदल स्कूल जा रहे थे। उसने अनेकों गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया, यहाँ तक कि बड़े बड़े मंत्री विधायक की गाड़ियों को भी रोकने का प्रयास किया। आखिर में कोई गाड़ी नहीं रुकी। वो बच्चा भयंकर दुखी था। कौन? जो रक्षा की भावना बना के रखा था, मुझे इसकी रक्षा करना है। दुखी था बेचारा, कोई गाड़ी वाला नहीं रोक रहा था। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, उसने एक गाड़ी को पत्थर मार दिया, उसका कांच फूट गया। जैसे ही कांच फूटा, नई गाड़ी थी, उसको गुस्सा आई, उसने ब्रेक लगाया, उसको उठाया और 2-4 चांटे मारे। क्यों रे, तूने गाड़ी क्यों फोड़ी थी, मेरी कांच क्यों फोड़ दिया, मेरी नई गाड़ी लाई थी, मैं अपने बच्चे को लेने जा रहा था। थोड़ा सा समझना। अंकल जी, एक बच्चा तड़प रहा है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, उस साइड है किनारे में, उस रोड की उस साइड है, उसको ले चलो प्लीज, इसकी सहायता कर दो, मदद कर दो, ये तड़प रहा है, ये हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा तो मर जाएगा। सभी लोग ध्यान सुनना। तुझे शर्म नहीं आती है कि मैं अपने बच्चे को लेने जा रहा था, मुझे स्कूल जाना, मुझे लेट हो रही, मुझे ऑफिस भी जाना, ये करना है, वो करना है, घर के काम करना है बहुत सारे। प्लीज अंकल जी मान लो, मेरी बात मान लो, बेचारा तड़प रहा है बच्चा, उसको रक्षा करना है, उसकी रक्षा कर दो, सहायता कर दो, मेरा उससे कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है, आप उसकी रक्षा कर दो। आखिर नहीं मानता, वो गाड़ी बैठता है और ले जाने लगता है तो गाड़ी में अपना हाथ फंसा लेता है। बच्चा बेचारा खिसक के आगे जाता है तो उसको और चाटा मारता है एक, उसके बेचारे के हाथ में खून निकल आता है। वो मालूम कहता है अंकल जी मुझे मार लो, लेकिन वो बच्चा तड़प रहा है, उसकी रक्षा कर लो। इतनी देर में उस बच्चा की कराहती हुई आवाज़ आई, और जैसे आवाज़ आई, गाड़ी रुकी हुई थी, थोड़ी आगे बढ़ी थी, जैसे आवाज़ आई वो चौंक गया। कौन चौंक गया? वो गाड़ी वाला चौंक गया। और जैसे ही गाड़ी वाला चौंका, वो जाके देखा, अरे ये तो मेरा ही बच्चा है, जिसके लिए मैं तो रुक नहीं रहा था। मैं कह रहा था मेरे बच्चे को मुझे लेने जाना है। वो चौंक जाता है, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाता है, हॉस्पिटल जाके मालूम फिर खून की जरूरत पड़ती है, खून की जांच होती है। वो बच्चा जो सहायता के लिए कर रहा था, उसका भी खून जांच की गई, उसका खून मिल गया। बोले अंकल जी मेरा खून लगा दो इसको, पर इसकी रक्षा होना चाहिए, इसकी सहायता होना चाहिए, इस पर दया करो, इसका जो कितना लगे लगा दो। विश्वास करना ज्ञानी, वो इंसान इतनी बड़ी सबक लेता है, शिक्षा लेता है। जब बच्चा ठीक हो जाता है तो उसने पहले, जब बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, नई गाड़ी लाया था, उसने सोचा था मैं पहले नंबर अपने बच्चे को बिठाऊंगा, पर सोचता है आज कि मैं करूं क्या, किसको बिठाऊं पहले, मैं अपने बच्चे को पहले बिठाऊं, इस बच्चे को बिठाऊं जिसने मेरे बच्चे के लिए मेरी जान दी है, मेरे बच्चा की रक्षा की है। वास्तव में सबसे पहले नंबर इस बच्चे को बिठाना चाहिए जिसने इसने रक्षा की है। यही सबसे बड़ा एक करुणाशील बच्चा निकला, सबसे बड़ा करुणामयी बच्चा निकला, दयाशील निकला। उस बच्चे से पूछा, बच्चे बेटा आप कौन हो इसके? बोले अंकल जी मैं नहीं जानता हूं, ये कौन है? मैं नहीं जानता ये कौन है, कहां क्या है। बोले बेटा एक बात कहूं कि मेरा बेटा है। कौन बोला? वो गाड़ी वाला। बोले मेरा बेटा है। बेटा आज यदि तू नहीं होता तो मेरे बेटे की जान नहीं बचती, तूने ही मेरे बेटे को जान दी है। बेटा जितना तेरा उपकार किया जाए, जितनी सहायता की जाए उतना मैं करूँगा। जिंदगी भर नियम लेता हूँ। अब कभी भी कोई बच्चा, कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति तड़पता हुआ मिलता है, उसकी रक्षा पहले करूँगा, बाद में दूसरा काम करूँगा। वह नियम ले लेता है। कौन? वो बच्चा। ध्यान रखना, एक मैं चाइल्ड लाइन सुनाता हूँ।
पुजारियों के लिए जो अभिषेक पूजा करते हो, मंदिर में आते हो और कोई व्यक्ति तड़प रहा हो, विशेष रूप से मैं बच्चों को देता हूँ, बच्चियों को देता हूँ। आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बच्चे अपनी सर्विस में जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, घर में यदि कोई अपने बूढ़े वृद्ध दादा दादी माँ पिता तड़प रहे हो, बैंक भैया, ऑफिस बाद में जाना, रोज नहीं, कोई स्थिति ऐसी बन जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि माता पिता को तुम्हारी सहायता की जरूरत है, तो हम तो इतना तक कहते हैं मंदिर बाद में जाना, भगवान की प्रार्थना बाद में करना, पहले जिनने तुम्हें जन्म दिया है उनकी सेवा उनकी रक्षा पहले कर लेना, क्योंकि वो भगवान पत्थर की प्रतिमा है जिनकी तुम पूजा करने जा रहे हो, पर जिनने तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ी किया है, सबसे बड़े भगवान तुम्हारे घर में विराजमान है। वे सबसे बड़े भगवान विराजमान, उनकी सेवा करना, दया करना, उन पर करुणा करना। बच्चियों से मैं हमेशा कहता हूं, पढ़ लिख करके कुछ बन भी जाओ और माता पिता का ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। माता पिता पे ध्यान दो। पत्नी भगवान के दिए गए, भगवान के द्वारा दिया गया उपहार है। ध्यान सुनना, समझ में आ रहा भैया? पत्नी भगवान के द्वारा दिया गया उपहार है, पर मां उपहार के स्वरूप में भगवान है। कुछ समझ में आया? आपको नहीं आया क्या अजित भैया? पत्नी भगवान के द्वारा दिया गया उपहार है, उपहार में आई है, लेकिन मां उपहार के रूप में भगवान का रूप है। यानी डोंट फॉरगेट द मदर इन लव ऑफ वाइफ। पत्नी के प्रेम में मां को कभी मत भुला देना। क्या? पत्नी के प्रेम में मां को कभी मत भुला देना। पत्नी से प्रेम करना, पर मां को इतना चाहना कि दुनिया को ठुकरा देना, पर मां को कभी मत ठुकराना। माँ हमारे लिए बहुत रक्षक है, माँ बहुत बड़ी सेवा की माँ ने, बहुत बड़ा उपहार। जिसे मैं बहुओं से कहता हूँ हमेशा, जो बहुएं अपनी सास की सेवा ना करती हूँ, ध्यान रखना माताओं, जितनी माताएं बहु में बैठी हो, सास की सेवा ना करती हो तो एक बात नोट कर लेना, सास की सेवा इस उद्देश्य से कर देना सिर्फ कि तुम अपनी माँ की सेवा करती थी या माँ का ध्यान करती हो, माँ का याद करती हो, तो माँ से बढ़कर तुम्हारी सास है। करुणा सबसे बड़ा धर्म है, दया सबसे बड़ा धर्म है। ध्यान रखना, दया धर्म का मूल। आप लोग सब जानते हो, मुझे ये शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अंतरंग की करुणा, अंतरंग से दया, जीवों के प्रति विशेष रूप से ध्यान रखना, रक्षा करना, एक दूसरे का सहयोग बनना। एक बात नोट कर लेना, मैंने एक बार और दृष्टांत सुनाया था, छोटा सा है पर मार्मिक है, जीवन में उतारने लायक है। ध्यान रखना, एक राजा मंत्री के साथ जंगल में विचरण कर रहा था। ये छोटे छोटे दृष्टांत इसलिए सुना रहा हूं, ये हमारे लिए काम आता है, क्योंकि एक बात नोट कर लेना आप लोग, हम किसी के साथ, सुशील भैया, अच्छा करते हैं तो नियम से हमारे साथ अच्छा होगा। क्या? नियम से हम किसी के साथ भला करते हैं और कोई कथनचित बुरा भी करे तुम्हारे प्रति, कोई तुम्हारा गलत भी सोचे, नोट कर लेना ज्ञानी, कोई तुम्हारा गलत भी सोचे, जितने बड़े लोग हैं, अराव वाले जितने लोग भी हैं, याद कर लेना, एक शब्द नोट कर लेना मेरी बात को, तुम्हारे प्रति कोई गलत भी सोचे तो भी उसके प्रति तुम अच्छा ही सोचना। गलत सोचने वाले का फल बुरा ही मिलेगा, वो अच्छा करने वाले का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। ये नियम है। इसलिए जीवन में गांठ बांध लेना, ये अपने दिल में बांध लेना कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना, किसी का भी बुरा नहीं करना, चाहे भले कितना भी किसी ने बुरा हमारे साथ किया हो, कोई हमारा बुरा चाह रहा हो, बुरा हमारे लिए विषय कह रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हमें उसके प्रति बुरा नहीं सोचना, हमें अच्छा ही सोचना है। ये नोट कर लेना आप जीवन में हमेशा के लिए। क्या समझ में आ रहा? क्या नहीं? कोई कितना भी बुरा सोचे तुम्हारे प्रति, क्योंकि हमें टिट फॉर टैट नहीं बनना कथन जी इस विषय में। कहीं कहीं तो कहा जाए टिट फॉर टैट होना चाहिए, जैसे को तेज समाधान करना चाहिए, लेकिन कुछ विषय में ऐसे होते हैं कोई कितना भी गलत सोचे,
क्योंकि एक बात और ध्यान रखना, किसी के गलत सोचने से किसी का गलत होता नहीं है। क्या? किसी के गलत सोचने से किसी का गलत होता नहीं है, गलत सोचने वाले का गलत जरूर हो जाता है। ध्यान रखना विशेष रूप से, गलत सोचने वाले का गलत जरूर होता है। कभी भी नहीं सोचें गलत किसी के विषय में। हमारे प्रति कोई कितना भी गलत सोच रहा हो, कितना भी गलत कर रहा हो, तो भी गलत ना सोचें। अपने दिल में हमेशा दूसरों के प्रति अच्छी भावना बनाएं। क्या? अच्छी भावना। हमारे प्रति बुरी भावना बना रहा कोई, तो भी हम बुरी नहीं बनाएं। हमारे आचरण ने स्पष्ट लिखा है। अभी मैं कुछ लिख रहा था, हमारा 12वां पेखा ग्रंथ चल रहा है, कुछ ग्रंथ लिख रहा हूं मैं, और उसमें 12वां पेखा में पंचसंग्रह ग्रंथ में एक गाथा आई थी। 2 गाथाएं, मंद कसाई जीवों के परिणाम का और तीव्र कसाई जीवों के परिणाम लक्षण चिन्ह। उदाहरण दृष्टांत, मंद कसाई वो है जो हमेशा सबसे प्रिय वचन बोलता है। प्रिय वचन मतलब सहजता में, मायाचारी ठगने के लिए नहीं, स्वार्थ बस नहीं। प्रिय वचन मतलब अधूर वचन, अच्छे से, प्रेम से, गाली देके नहीं। क्योंकि मैंने 2 लाइन सुनाई थी अभी वहां सिरसागंज में, आप लोग भी याद रखना। कभी जब गुस्सा आती हो किसी को, मैं कि भैया नोट कर लेना, ये चाहे पत्नी पर आए, चाहे माँ पर आए, चाहे किसी पर आए, अरविंद भैया, चाहे बहन पर आए, चाहे भाई पर आए, चाहे जीजा पर आए, चाहे साली पर आए, साली तो है ही नहीं, वो करना भी नहीं कभी गुस्सा। क्योंकि गुस्सा, माता ध्यान रखना, जिन जिनके पति पर पति को, या पत्नी पर पत्नी को, या पत्नी पर पति को, या पति पर पत्नी को गुस्सा आती हो, तो शिकायत रहती, बोले महाराज हमारे जे बड़ी गुस्सा करत हैं। शिकायत करती हैं जैसे उनको ना आती हो। गुस्सा हर इंसान को आती है लगभग, हम नहीं कहते हमें गुस्सा नहीं आती, पर हर बात पर गुस्सा, हर विषय में गुस्सा, ये उचित नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। गुस्सा भी आए तो प्रेम से बोलो। क्या? गुस्सा भी आए तो प्रेम से करो। हे ज्ञानी, ऐसा तुमने क्यों नहीं किया? गुस्सा आ रही हो, मान लो उदाहरण के लिए पत्नी ने समय पर, दीप्ति ने समय पर खाना ना बनाया हो, मान लो सपोज करो, हो सकता है, तो फिर क्या करें? दीप्ति जी तुमने खाना नहीं बनाया, मुझे स्कूल जाना है ना। ओह मजा आ गया। क्या मजा आ गया? जैसे एक बार क्या हुआ, पत्नी की आदत होती, कभी लड़ाई होती पत्नी और पति से, तो अधिकांश कहती मैं पीहर चली जाऊंगी, मैं माँ के चली जाऊंगी। तो मान लो पति क्या कहे, सूटकेस तैयार कर दे, कपड़े तैयार कर दे, अटैच तैयार, जो भी ले जाती हो ले तैयार। बोले ले देवी तू जा पीहर। क्या बोले? तू पीहर चली जा, मैं ससुराल चला जाऊंगा और बच्चों को ननिहाल भेज दूंगा। क्या नहीं समझ में आया सनील? क्या पत्नी को गुस्सा आए, कस्सी में कहे मैं पीहर जाऊंगी, तो क्या करना चाहिए? बोले जा देवी मैं सूटकेस तैयार कर रहा हूं, लेकिन कहीं भी रहे पर रहेंगे सब एक साथ। उसकी गुस्सा शांत हो जाएगी। भाई पीहर चली जाए तो अपने ससुराल चले जाना, बच्चे ननिहाल चले जाएंगे तो कहां जाएंगे? आएंगे अराव, कहां रहेंगे? तीनों रहेंगे। तो गुस्सा शांत होती है, क्योंकि गुस्सा शांत के लिए 2 लाइन किसी लिखी है, तुम्हारी शान घट जाती, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस के कहा होता। क्या? तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस के कहा होता। हंस के प्रसन्नता में करो, देखो आज आनंद लो ना। क्योंकि कहा है प्रसन्न होकर के कोई बात कहते हैं तो स्वान भी बात मान जाता है। अच्छे प्रेम से कोई बात करते हैं तो शत्रु भी बात मान लेता है। फिर तुम्हारी पत्नी है, हमारा परिवार है, विश्वास करने की बात। अराव वाले ध्यान रखना, नोट कर लेना, जितने लोग हैं, बातें नहीं करना ज्ञानी, जितने लोग हैं नोट कर लेना। घर को यदि स्वर्ग बनाना है, घर को यदि स्वर्ग